हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव। माय नेम इज़ कमलदीप। तो आज हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। कल हमने देखा था इसमें कि बेसिक क्वेश्चंस को कैसे करना था और जो क्वेश्चन साइन से हो पा रहे थे उनको सॉल्व कैसे करना था 4 से 5 सेकंड में। लेकिन आज जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो साइन से सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए कुछ टेक्निक है, उस टेक्निक को कैसे करना है देखो। तो क्वेश्चन से आपके पास टू इक्वेशंस 1 and 2 आर गिवन इन ईच क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज के सेशन में आपके लिए, ठीक है। लास्ट के 2 सरप्राइज हैं आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो, ठीक है। तो चलो, आपके पास ये 5 ऑप्शन रहेंगे, 2 इक्वेशन है। फर्स्ट में एक्स लिखा हुआ है, सेकंड में वाई के फॉर्म में दी इक्वेशन। तो आपको चेक करना है कि इन पांचों में से कौन सा यहाँ पे रिलेशन आपका बन रहा है, ओके। अब इक्वेशन है 18x² प्लस 18x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया है, ये बचपन से तुम ये वाला तरीका करते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो इसको मैंने पहले से ही लिख लिया है यहाँ पे, ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो हमारा, क्योंकि इससे हम नहीं करने वाले। ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो करना क्या होता है देखो, अब ये जो इक्वेशन है आपके पास, इसमें क्या करिए, ये 18 और ये 4 इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 72। क्लियर। अब 72 को तुमने स्प्लिट करना है, 72 को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है कि जमा करने पे ये मिल जाए बीच वाला 18 और गुना करने पे ये मिले 72। तुम बोलोगे 12 और 6, जो कि मैंने यहाँ तोड़ भी रखा है, किसमें देखो 6 और 12 में। तो जो 18x था, तुमने इसको लिख लिया 6x प्लस में 12x, और बाकी चीज वैसी रहेगी। फिर यहाँ से ये 6x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 1। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा इसके और इसमें से, अंदर बचेगा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर ये और ये कॉमन है, तो 3x प्लस 1 कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया 6x प्लस 4 इक्वल्स टू कितना 0। तब या तो ये वाला पार्ट 0 है या तो ये वाला पार्ट 0 है। तो इसको 0 के बराबर करोगे तो तुम्हें कुछ ये वैल्यू मिलेगी, और इसको 0 के बराबर करोगे तो तुम्हें कुछ ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो एक तो हो गया ये बेसिक तरीका करने का। अब दूसरा तरीका क्या है, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। देखो करना क्या है, मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें पता चल गया प्लस का 72 है। क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करने के प्लस का 72 है, और यहाँ पे आपके पास क्या मिल गया देखो, प्लस का 18 है। तो ये सम है आपका, और इसको क्या नाम दे दिया जाए, प्रोडक्ट। अब तुम्हें ये तो पता चल ही गया है कि तोड़ना कैसे है इसको 12 और 6 में। आगे बात समझ में, एक आ गया 12 और एक आ गया 6। अब देखो दोनों रूट कैसे हैं, सॉरी यहाँ पे बी और सी का साइन कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब मैंने आपको कल बताया था कि जब बी और सी आपके पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रूट कैसे मिलेंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये माइनस का 12 है माइनस का 6 डिवाइडेड बाय, ध्यान रखिएगा जो भी ए होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी है उससे डिवाइड भी करना होता है। तो इससे डिवाइड कर लो। फिर 12 को जब 18 से डिवाइड करोगे तो देखो 6 से ये 2 बार कट जाएगा, 6 से ये 3 बार कटेगा, और -2/3 जो होता है वो होता है 0 पॉइंट कितना 66। क्लियर। कितना होता है 0.66। और यहाँ पे -6/18, तो ये कटेगा देखो 1 से और ये कटेगा 3 से, तो 1/3 कितना होता है माइनस का 0.33। तो बात समझ आ गई। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो बना 72। 72 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 72 बने, लेकिन ऐड करने पे कितना बने, प्लस का 18। तो हमने तोड़ लिया 12 और 6 में, तो 12 को डिवाइड किया फिर किससे, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, मतलब ए था, तो ए से इसको डिवाइड भी कर लिया। तो ये 18 से जैसे ही डिवाइड किया दोनों को, तो आपको ये माइनस का 0.6 और माइनस का 0.3 मिल गया, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं एक बारी के लिए, तो देखिए जरा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी थी कितनी, -0.66 और माइनस का 0.33। ये दो वैल्यू आपने ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। अब यहाँ पे फिर से देखिए क्या करना है, 12 इंटू 14। अब कुछ बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है देखो, एक बार इस पे नजर डालिए कि बीच में आपको बनाना क्या है। तो आपको बनाना है 29। अच्छा 29 कौन सा नंबर है, ये सम है ना आपका, ठीक है। 29 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है जी, ऑड। एक बात बताओ, मुझे ऑड नंबर कब मिलता है, जब मैं इवन में एक ऑड नंबर प्लस करता हूं, तभी तो मुझे ऑड नंबर मिल सकता है।
आगे बात समझ में? अगर मैं इवन में आपका इवन नंबर प्लस करूंगा तो मुझे कौन सा नंबर मिलेगा? तुम बोलोगे इवन। अच्छा, मैं ऑड में ऑड नंबर प्लस करूंगा तो कौन सा मिलेगा? तो तुम बोलोगे हमें फिर से ऑड मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? ऑड। वो कौन सी है? कि एक नंबर इवन हो और एक नंबर कौन सा हो? आपका ऑड हो। तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑड मिलेगा। अब देखना इधर, आपके पास 12 है, तो क्या इसका एक ऐसा फैक्टर है जो ऑड हो? तो तुम बोलोगे बिल्कुल है, 3 है, 3 गुना 4 कर लो। आगे बात समझ में? अच्छा, 14 में है कुछ ऐसा फैक्टर? बिल्कुल, 7 गुना में क्या है? 2 है। ठीक है। अब देखो बीच में आपको क्या बनाना था? आपको बनाना था 29। अब थोड़ा सा ध्यान से इनको रीअरेंज करने की ट्राई करिए। भाई 2 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बन जाएगा? वो तो इवन बनेगा। अच्छा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हो वो भी इवन बनेगा। तो मतलब ये जो 4 2 इनको 7 करना पड़ेगा। तो 4 गुना में 2 कितना हो जाएगा? देखो 8 हो जाएगा। और 7 गुना में 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखना है, आपको एक इवन बनाना है और एक क्या बनाना है? ऑड बनाना है। और कैसे बनाना है? तो जो भी आपके पास नंबर है उनमें एक आपका ऑड फैक्टर होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो अब ये 3 इंटू 4 था, ये 7 इंटू 2 था। 3 को 7 के साथ कर लिया और 4 को 2 के साथ, तो 21 और 8 बन गए ना। अब देखो दोनों प्लस के हैं, अभी तक प्लस के हैं, लेकिन मुझे पता है जब b पॉजिटिव हो और c भी पॉजिटिव हो तो जो रूट्स मुझे मिलते हैं वो नेगेटिव मिलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या करना पड़ता है? आपको साइन चेंज करना पड़ता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो ये जो भी वैल्यू है ना, ये 0 के इस तरफ है, 6x प्लस 4। जब भी तुम इसको उस तरफ लेके जाओगे तो जो पॉजिटिव वैल्यू रहती है वो देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नेगेटिव में। तो उसी वजह से यहाँ पे जिसके साथ प्लस होगा वो बन जाएगा नेगेटिव, जिसके साथ प्लस है वो बन जाएगा कितना? नेगेटिव। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, 21 एक्चुअली। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय, अब देखो ए भी तो है यहाँ पे, तो 21 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 12। और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 12। अब देखो 21 को 12 से डिवाइड करोगे, ऑब्वियस सी बात है -1 पॉइंट समथिंग आएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है कि मुझे साफ साफ दिखेगा यहाँ पे कंपैरिजन करने पे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, अब ये 4 से 2 बार कट गया, 4 से 3 बार, तो -2/3, तो ये मिल गया माइनस का 0.66। क्लियर? अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं एक बारी। जब ये माइनस का 0.6 था तो वो भी माइनस का 0.6 था x। देखिए भी यहाँ पे माइनस का 0.6 है। अच्छा, जब ये माइनस का 0.6 है तो उस केस में ये 0.33 भी तो है। आ रही है बात समझ? x ये भी है। फिर दूसरा माइनस का 1 मान लेते हैं, इसको 1 से बड़ा ही एक्चुअली, तो आपको फिर से इसको 0.66 और दूसरी बारी किससे कंपेयर करना पड़ेगा? -1 को ये 0.33 से। इतना तो पता है ना, नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी है वो हमेशा बड़ी रहती है। अब इन दोनों में तो बराबर आ गया। क्लियर? इस केस में ये जो 0.33 है ये इससे छोटा है 0.66 से, नेगेटिव में, तो इसका मतलब ये बड़ा है। ये आपका x था और ये कौन सी है? y है। अच्छा, 0.66 बिल्कुल इससे बड़ा है, 0.33 ये भी बड़ा है। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है आपके पास? x। एक्चुअली सॉरी, ये x था तो उल्टा बोल गया मैं, इसको ये कर लेते हैं। तो ये x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है? y है। क्लियर? बिकॉज ये वाली जो वैल्यूज थे आपकी x की थी और ये वाली कौन सी है? ये y की है। आ रही है बात समझ? तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी मेरे पास, तो एक बारी वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ये क्लियर हो जाएगा आपको। फिर भी कोई दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। तो फर्स्ट है 3x² -59 210। तो भाई प्रोडक्ट करने पे 210 इंटू 3 करना है तुम्हें। अब देखो 59 नेगेटिव, तो यहाँ पे 210 में आपको ढूंढना है ऑड नंबर। तो 210 का ऑड नंबर 70 आ रहा है, 70 गुना 3, ये कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तुमने कहा ये भी तो हो गया। अच्छा, अब 70 और 9, तो आपके पास 59 नहीं बन रहा अभी भी, तो क्या करना पड़ेगा? इसको फिर से स्प्लिट करिए। मैं इसको 14 इंटू 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये बना देखो 5 गुना 3 और 3 कितना? 45। तो एक आ गया तुम्हारे पास 45 और एक कितना आ गया? देखो 14 आ गया। क्लियर है? तो 45 और 14 जब तुम प्लस करोगे दोनों को तो क्या ये मिल जाएगा? माइनस का 59 बिल्कुल मिलेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये माइनस लगा है, मतलब एक्चुअली तुम्हें माइनस का 59 चाहिए था,
तो वो तभी मिल पाएगा जब माइनस इसके साथ भी होगा और माइनस इसके साथ भी होगा। आगे बात समझ में है? और ऐड करने पे ये मिल जाएगा माइनस का 59 और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ? और अब क्या कर लो, 3 से डिवाइड और कर लो, तो 3 से कट जाएगा तो कितना बनेगा, ध्यान रखिएगा साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो अब ये साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। 3 से कटेगा कितना, प्लस का 15, और ये 3 से कट जाएगा कितनी बार, तो प्लस का 4.66। आई बात समझ में यानी? ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, आप रूट्स ना पहले भी लगा सकते हो, क्योंकि देखो ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस है। कल मैंने आपको बताया था जब b नेगेटिव हो और c पॉजिटिव हो तो दोनों रूट कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। अगले क्वेश्चन में भी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, इसलिए आप साइन से इसको नहीं बता पाओगे। तो अगला तो आसान है, ये 36 है, ये 2 है, तो 36 गुना 2 कितना हो गया, देखो 72 हो गया। और तुम्हें चाहिए माइनस का 17, तो तुम बोलोगे सर -8 कर लेते हैं, -9, बिल्कुल, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज कर लीजिए। ये बनेगा प्लस का 8, कितने से भाग, 2 से, 9 को फिर कितने से, 2 से, कितना आ जाएगा, देखो 4.5, ये कितना आ जाएगा 4। अब मुझे एक बात बताओ, 15 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, 4.6 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इसका मतलब ये जो x है वो किससे बड़ा है, y से बड़ा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन y। सिंपल। आई होप ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहते हैं ये, बस आपको क्या आने चाहिए, टेबल्स आने चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये फैक्टर करना नहीं सीखोगे ये आपको हमेशा दिक्कत देंगे। और फैक्टर करना तभी आ सकता है जब आपके टेबल्स आपको अच्छे से आते होंगे। तो पहली जो आपकी यहाँ पे चीज है वो है टेबल्स, आपको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए जी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं आप जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15x क्या -41x + 28 = 0। अब बात आती है फिर से वही, 15 × 28 करने बैठूं क्या, नहीं। एक बारी नजर यहां डालिए, आपको चाहिए माइनस का 41, ओके। माइनस का 41 देखो ऑड है, तो इसका मतलब ऑड फैक्टर में कन्वर्ट कर लो, इसका ऑड क्या बनेगा, 7 × 4। अब देखते हैं जरा 41 कैसे बन रहा है। तो तुम देखोगे 7 × 3 कितना है, 21 है, और 5 × 4 कितना है, 20 है, तो 21 और 20 से बन रहा है, लेकिन दोनों कैसे होने चाहिए, नेगेटिव। अब यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव से तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन जब जीरो से उस तरफ ये जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो प्लस का ये 21 बनेगा और ये प्लस का 20 बन जाएगा। किससे डिवाइड करना है, 15 से, कर लीजिए डिवाइड, और इसको भी कर लीजिए। ठीक है भाई, देखो ये कटेगा 3 से 7 बार और ये 3 से कितनी बार, 5 बार, तो तुम देखोगे इसकी वैल्यू प्लस का 1.4 आएगी, और इससे थोड़ा सा कम है तो इसको मैं लिख लेता हूँ, चलो प्लस का 1.3, क्योंकि ये 4/3 आ जाएगा। 5 × 3 15 है, 5 × 4 20 है, तो 1.33 आएगा। एक्चुअली ये 1.4 कर लेते हैं। आ रही है बात समझ? अगला ये 30 है, ये 7 है, तो 30 और ये 7। अच्छा 30 को कैसे तोड़ सकते हो, तो तुमने कहा सर इसको कर सकता हूं मैं 5 × 6, लेकिन उससे आपकी बात नहीं बन रही थी। फिर तुमने कहा सर इसको भी तोड़ लेते हैं, तो फिर 3 गुना कितना बन जाएगा, 2, बिल्कुल बन जाएगा 3 × 2। अब तुमने देखा 5 × 3 15 है, 7 × 2 कितना है, 14 है, तो 15 और 14 29 दे रहा है, बिल्कुल यही तो चाहिए था तुम्हें। तो इसका मतलब तुम्हारे पास आएगा माइनस का 15 माइनस का 14, और डिवाइड किससे करना है, 7 से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लस में, क्योंकि आपको पता है साइन आपको चेंज करना है। तो भी ये 2 पॉइंट समथिंग है, ये 2 ही है, और ये 2.1 मान लीजिए। डन, दोनों पॉजिटिव है। अब इधर बात करते हैं, 2.1 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, 2 जो है इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो इसका मतलब y ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको टेबल्स आने चाहिए और ये फैक्टर करना जल्दी जल्दी आना चाहिए। ठीक है, और सारा खेल प्रैक्टिस का है। मेरा एक ही मूल मंत्र है जी, प्रैक्टिस इज की टू सक्सेस। प्रैक्टिस इज की टू सक्सेस इन एनी एग्जाम। आपको कोई सा भी एग्जाम देना है ना, तो इसके ऊपर आपको चलना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मान के चलिए आप टेस्ट कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो सबसे जरूरी चीज है ये प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब जरा।
अगला है 2x² प्लस 13x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। 21 गुना 2 साफ साफ दिख रहा है 42 है, प्लस का 42 है, प्लस का 13 है, तो ये दिख रहा है 6 और 7 आ जाएगा। अच्छा 6 7 प्लस का बिल्कुल सही है, लेकिन अब साइन जो रूट्स के साथ आएंगे वो कौन से आएंगे, तो नेगेटिव होंगे ना जी। माइनस का 6 माइनस का 7, ये 2 से डिवाइड कर लो, इसको भी 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 था। ये कट जाएगा कितने से, 3 से, तो माइनस का 3 और ये माइनस का 3.5। क्लियर। अब आते हैं इस पे, 2 गुना 88, बीच में क्या है 27, ध्यान रखिए 27 ऑड नंबर है, तो 88 को ऐसे तोड़, क्योंकि देखो 88 गुना 2 जब तुम करोगे तो ये तो इवन है, ये भी इवन है, इसका मतलब इसका ऑड फैक्टर कौन सा है, 11। 11 गुना में 8 है, तो देख रहे हो ये 11 है, ये कितने है 16 है, 11 और 16 मिलके कितने बन जाएंगे, बिल्कुल 27 बनेंगे। लेकिन अब आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे पहले पॉजिटिव प्लस का 6 और 7 आना था, फिर हमने इस पे माइनस लगा दिया था, तो यहाँ पे प्लस 11 प्लस 16 बिल्कुल सही है, 27 आ जाएगा। लेकिन अब साइन चेंज, तो माइनस का 11 और माइनस का 16 डिवाइडेड बाई कितना 2, और ये भी डिवाइडेड बाई कितना 2, तो ये माइनस का 8 आएगा, ये माइनस का 5.5 आ गया। नेगेटिव में जितनी वैल्यू बढ़ी उतनी छोटी है, इसका मतलब 3 इन दोनों से बड़ा है, और ये माइनस 3.5 ये भी इन दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन y, ये बिल्कुल तुम यहां से कह पाते हो। बताइए जरा, बात समझ आई या नहीं, ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आ जाएगा 14 और 24 है, अब 14 24 क्लियर। तुमने कहा जी माइनस का 37, माइनस का 37, तो उसको तोड़ो फिर से ऐसे, एक इवन और एक ऑड सॉरी फैक्टर, और ये 8 गुना में 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब 37 चाहिए, तो 7 गुना 3 21 मिल रहा है, 8 गुना 2 कितना मिल रहा है 16, तो मैं लिख रहा हूं जी 21 और 16। लेकिन ये दोनों कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए भी, नेगेटिव नेगेटिव तभी तो नेगेटिव 37 मिलेगा। अब साइन चेंज करने की बारी आएगी, मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ साइन चेंज, तो डायरेक्ट इसको प्लस कर दे रहा हूँ, इसको प्लस, और डिवाइड किससे 14 से, डिवाइड किससे 14 से। 7 से 3 बार, 7 से 2 बार, तो तुम देखोगे आएगा प्लस का 1.5, 8 से 2 बार, 7 से 2 बार, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो दूसरे पे जाएंगे, अदरवाइज हमारा ये ठीक है, 1.1 आएगा, वैसे तो ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब आते हैं इस पे, 28 गुना 24, क्लियर। फिर से वही 7 गुना 4 कर लो, ये 8 गुना 3 कर लो, तो क्या माइनस 53 बन रहा है कुछ करके, 8 गुना 7 56 हो जा रहा है, ठीक है। 4 गुना 3 12 नहीं बन रहा, तो क्या करो, जो इवन वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन गया 32, ऑड वालों को खुद मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन गया 21। एक बारी जरा इनको ऐड करना, नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या मुझे मिलेगा माइनस का 53, बिल्कुल मिलेगा। अब मुझे साइन चेंज करना है, मतलब ये बन गया प्लस 21, ये बन गया प्लस का 32। डिवाइड किससे करना था 28 से, डिवाइड किससे करना है 28 से, ठीक है। 7 से 3 बार, 7 से 4 बार, तो ये तो आ गया 0.75 प्लस का, क्लियर। अब ये 8 है, और ये क्या है आपके पास, वही 8 गुना 4 7 गुना 4, तो 8/7 यहाँ पे भी तो आया था, तो इसका मतलब ये प्लस का 1.1 ही लिख देता हूँ इसको, क्लियर। अब ये वाली वैल्यू तो बराबर है, डन, और 1.1 इससे क्या है छोटा है, क्लियर, आगे बात समझ में। और ये 0.75 है, ये भी इससे छोटा है और इससे भी छोटा है, तो तुम देख पा रहे हो x जो है या तो इसके बराबर है या इनसे बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, क्लियर है। ये इवन ऑड का फंडा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है जी। मुझे पता है मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीजें आराम से कर लोगे इतना, तो प्लस माइनस ये सबने किया हुआ है, बस मैं ये बता रहा था यहाँ पे कि इवन ऑड का अगर तुम यूज करोगे तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, क्लियर है। बाकी इसमें और कोई बड़ी चीज नहीं है बताने वाली, आराम से कर पाओगे। अच्छा बात करते हैं इसकी, तो x जो है अंडर रूट 5.76 है। अच्छा 24 गुना 24 करते हो कितना आता है, तो बोलोगे सर 576 आ जाएगा, तो बोलोगे अच्छा 2.4 इंटू 2.4 करोगे तो कितना मिलेगा, ये 5.76 मिलेगा, क्लियर होगी बात।
तो ये बन गया आपका 5.76। तो कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2.4 है, क्योंकि इसको जब अंडर रूट से निकालोगे तो 2.4 आएगा। अगली इक्वेशन तुमने देखी यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ये x के बराबर है, जब तुम स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर तो 5.76 आएगा ना जी। तो इसका मतलब क्या यहाँ लिख सकता हूँ 5.76 और इक्वल्स टू कितना 0.36। क्लियर है। अब y इक्वल्स टू, तो ये माइनस का 5.76 है और प्लस का 0.36 है, इसमें से माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा माइनस का 5.4। तो बताइए जरा बात समझ आई या नहीं। तो जैसी ये समझ आती है, आपको दिख रहा है x ग्रेटर देन y है ये आंसर। क्लियर हो गया फंडा। बिल्कुल आसान सा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज था, रूट में आ गई थी आपकी वैल्यू, तो इसलिए कर लिया। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी रूट का है। अब आपको पता है अंडर रूट एक्स नीचे, अंडर रूट एक्स नीचे, तो क्या इसको लिख सकते हो तुम 8 + 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, और इधर अंडर रूट एक्स है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स इंटू एक्स कितना बन जाएगा x, और ये कितना बन गया 14। तो यहां से एक वैल्यू मुझे आ गई कितनी 14। अब इसको देखते हैं, ये कुछ ऐसा है आपके पास 14। भाई तुम्हारी स्पीड भी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, और ये तभी हो पाएगी जब टेबल्स आते होंगे, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी होगी, ठीक है, फैक्टर करना आपको जल्दी जल्दी आता होगा। तो कम से कम डेली के आप 10 क्वेश्चन लगाइए इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो आराम से 10 क्वेश्चन डेली के लगा सकते हैं, और जो मैंने मेथड बताया अगर इसका यूज करोगे कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएंगे। आ रही है बात समझ, ठीक है। चलिए अब मैंने इसको लिखते हुए डिवाइड था, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, अब ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और ये इधर भी चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपको पता है भी, देखो a की पावर x इंटू a की पावर अगर y में करता हूं तो कितना देगा मुझे, तो ये देगा a की पावर x प्लस वाई। क्लियर। तो क्या ये इधर मल्टीप्लाई होके कुछ ऐसा बनेगा 3 + 1/2, तो 3 + 1/2 कितना मिलेगा तुम्हें 7/2 मिलेगा। तो क्या यहाँ से कह सकता हूं मैं y 7/2 माइनस में कितना है 14 7/2, क्योंकि अब ये y 1/2 में उधर लेके गया हूं तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 0। तो जब y 7/2 इक्वल्स टू 14 7/2 है, क्लियर, तो 7/2 से 7/2 कैंसिल, तो क्या कह सकते हो तुम y की वैल्यू यहाँ पे 14 है। भाई x भी किसके बराबर था 14 के, y भी किसके बराबर था 14 के, तो x इक्वल्स टू y। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ई, फर्स्ट स्लाइड पे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू y और नो रिलेशन, तो x इक्वल्स टू y आ रहा है ना, तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया, ई ऑप्शन उसका सही रहेगा। आई होप ये चीज क्लियर है। डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन भी सेम है, देखो क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर आ जाएगा, तो 32 प्लस में रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू 5√x, तो ये बन जाएगा 5x। भाई x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 4x, क्योंकि ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, कितना बनेगा 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8 आ जाएगी। क्लियर। अब इस पे चलते हैं जरा नेक्स्ट पे, तो इसको लिख सकता हूँ 3y + y² 64 डिवाइडेड बाई y। ये आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, अगर आपकी एग्जाम में ये फंडा क्लियर है तो डायरेक्ट आप इधर मल्टीप्लाई करो, y से डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई करो, तो जो ये वाला स्टेप है ये आपका बच जाएगा, इसको नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है डायरेक्ट 3y² + y² + 64 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5y²। आई होप ये चीज समझ आई है। अब ये बन चुका है 4y², 4y² इधर जाएगा तो 5 में से 4 माइनस कर लो, तो एक ही तो बचेगा, y² कितना बन जाएगा 64, इसका मतलब y बनेगा आपका ±8। ध्यान रखिएगा, कल की क्लास अगर आपको ध्यान है तो स्टार्टिंग में ये चीज मैंने आपको बताई थी, अगर ये +8 है और +-8 ऑब्वियस सी बात है +8 +8 के बराबर होगा, और +8 -8 से बड़ा है तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। समझ आती है बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। यहां से मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो सरप्राइज मैंने कहा था आपके लिए ना, तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 है कुछ नहीं है, वहां पे xy लिख रहे थे, यहाँ पे उसने
दोनों ही जो इक्वेशन है उसमें x को वेरिएबल रखा है, लेकिन उनको नाम दे दिया क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। क्लियर? यही एग्जाम में होता है। डाटा सफिशिएंसी जो आती है ना आपकी, वो सेम इसी वे पे भी आती है। ठीक है, चलो उनको बाद में डिस्कस करेंगे डाटा सफिशिएंसी, तो फिलहाल इसी पे फोकस करते हैं। तो कितना बनेगा ये बनेगा आपका 4x की पावर 5 इक्वल्स टू 128। भाई 4 से 128 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 बार और ये 2 बार, मतलब x की पावर 5 है और बराबर किसके, 32 के। अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा 2 की पावर्स का ध्यान है तो ये 2 की पावर 5 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 2 है। आगे बात समझ में? तो जब x 2 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है देखते हैं। ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, बनेगा x प्लस 15x, और भाई देखो रूट x है, रूट x क्या बोलता है, मतलब x की पावर 1/2 बनेगा, नहीं बनेगा? तो जब 1/2 है तो क्या इसको लिख सकते हो आप 5/2 प्लस 1/2, कितना आ जाएगा 6/2, और 6/2 मतलब x की क्यूब। ठीक है, 3 बार कटेगा ना ये, तो 3 है तो x क्यूब लिख दूं मैं डायरेक्ट, यहाँ पे समझा तो यहाँ पे दिया ही आपको। अंडर रूट x है तो x की पावर 1/2 है, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 5/2 प्लस 1/2 ऐड हो जाएगा, तो 6/2 मतलब क्यूब बनेगा, तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये ऐसा बन रहा है 16x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक x से कैंसिल तो पावर 2 बचेगी, मतलब एक्स स्क्वायर किसके बराबर, 16 के। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, प्लस माइनस 4 आएगी, नहीं आएगी? क्लियर? अब 2 जो है 4 से तो छोटा है लेकिन -2 से बड़ा है, और +4 2 से बड़ा है। इसका मतलब एक बारी x बड़ा है, एक बारी y बड़ा है। तो इस केस में मैंने आपको कल बताया था कौन सा आंसर आएगा, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो ई ऑप्शन है आपका, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है। तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से आपको घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आते हैं, बस ये एक ही वेरिएबल में होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 136/25, 136 का एक ऐसा फैक्टर जो ऑड हो, तो तुम बोलोगे 17 गुना 8। देखो जी, टेबल नहीं आते हैं ना, तो ये ना हो पाएगा। बात समझ आ रही है? तो उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 136 को 2 से भाग करना पड़ेगा, फिर 3 से भाग करो अगर हो पा रहा है 3 से, तो ठीक है। तो फिर ऐसे 2 से भाग करते करते काफी टाइम लग जाएगा। बात समझ आई? तो टेबल अगर आपको आती होगी तो डायरेक्ट लिख पाओगे 17 और 8। मुझे दिख रहा है यहाँ 25 होता है, 17 8 खत्म। तो ये बन गया 17 8 नेगेटिव का। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं 7 120। अब देखो 120 है माइनस का, माइनस का 7 चाहिए। तुम टेबल पर इसका 120 का टेबल करना जरा, ठीक है, जिसमें नेगेटिव वैल्यू, सॉरी नेगेटिव नहीं ऑड वैल्यू, तो बोलोगे 24 गुना 5, बिल्कुल 24 गुना 5 होता है, लेकिन 7 उससे किसी कीमत पे नहीं बनेगा। फिर 20 गुना 6 पॉजिटिव है, अब सॉरी ऑड है, सॉरी इवन एक्चुअली। और बैक आते हैं, 15 गुना 8, 15 गुना 8 120 है। अब मैं अगर इसके साथ माइनस लगाता हूँ और इसके साथ प्लस लगाता हूँ तो ये कितना देने वाला है मुझे, तो तुम बोलोगे ये 7 देगा आपको। बिल्कुल सही बात है, 7 मिलेगा, क्लियर है, लेकिन नेगेटिव का। तो यही तो मुझे चाहिए था, नेगेटिव्स के साथ, मतलब -15 + 60, ये 2 रूट हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ आपके इस तरफ है, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे, जीरो के राइट हैंड साइड पे जाते हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का 15 बनेगा, ये माइनस का 8 बनेगा। आगे बात समझ में? तो ये प्लस का 15 माइनस का 8। अब चेक करो, +15 -17 से बड़ा है, -8 से बड़ा है, बिल्कुल। -8 -17 से बड़ा है, लेकिन -8 के बराबर है। इसका मतलब जो क्वांटिटी 2 है, एक्चुअली ये क्वांटिटी 1 थी, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक मिनट, तो क्वांटिटी 2 जो है आपकी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, क्वांटिटी 1। तो डी ऑप्शन इसका आ जाएगा। आई होप ये चीज समझ आई है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था आपका बैंक के एग्जाम में, ये आपका 5 मार्क्स का आएगा, और जो HPSSC असिस्टेंट मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इसलिए हमने इसको लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करा, फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 2 पार्ट करे। अगली क्लास में मैं कुछ और चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं सिंप्लीफिकेशन के साथ स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये फ्री के नंबर हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया, ये हर एक एग्जाम जो बैंकिंग एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा। तो HPSSC जो असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम है उसमें 15 क्वेश्चन मान के चलिए इसमें से ही आने हैं आपके। तो पहले हम उन नंबर्स को पक्का कर लेंगे, उसके बाद मैं आपकी DI और बाकी चीज़ें करवाता रहूँगा।
आ रही है बात समझ या नहीं? ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच फिर आज के लिए।